हेलो एवरीवन, आप सबका मैं मेरे चैनल ट्रेड एंड इन्वेस्ट विथ मी में स्वागत करता हूँ। एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे एनालिसिस करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, आपका टाइम होरिजन कैसा रहना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म, ये सब चीज़ें जानने को मिलेंगी। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कौन सी तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आपको कोई बताता है कि ये स्टॉक बाय करो, ठीक है, सो उसको डायरेक्टली बाय ना करते हुए आपको खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा। सो वो एनालिसिस कैसे करना चाहिए, कौन से पैरामीटर आपको देखना चाहिए। अगर आप कोई भी स्टॉक ब्लाइंडली बाय करते हो, कोई रिसर्च नहीं करते हो, तो आपका जो हार्ड मनी है, जो आपने बहुत मेहनत करके कमाया है, वो पैसा आप डुबा दोगे। सो वो पैसा बचाने के लिए आपको आपका वेल्थ बढ़ाना है, तो आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, तो आपको स्टॉक का एनालिसिस करने की ज़रूरत है। अगर वो आप एनालिसिस नहीं करोगे, ब्लाइंडली अगर मार्केट में कूदोगे, ब्लाइंडली कोई भी स्टॉक लोगे, तो आपको कभी कभी प्रॉफिट होगा, लेकिन उससे ज़्यादा लॉस होगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान में देना पड़ेगा, स्टॉक का एनालिसिस प्रॉपर करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें बहुत ही सिंपल है, अवेलेबल है मार्केट में, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। आपका सिर्फ 10 मिनट से 15 मिनट लगेगा, लेकिन आपको उसमें से अच्छा नॉलेज आएगा। ये सब चीज़ें मैं आपको फ्री में दूंगा, आपको बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा कि कहाँ पे चीज़ें कैसे देखते हैं, स्टॉक के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन निकालते हैं, जो भी स्टॉक है उसके पैरामीटर कैसे चेक करते हैं। ये सब मैं ये वीडियो से आपको मैं बता दूंगा। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सब के लिए जो अभी चालू किए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जिन्होंने अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चालू किया है और उनको पता नहीं है कि कौन सा स्टॉक लेना है। वो सब यूट्यूब चैनल देखते हैं और यूट्यूब चैनल में बहुत सारे लोग डिफरेंट स्टॉक डालते हैं, पेनी स्टॉक, वो बड़े बड़े स्टॉक डालते हैं और बताते हैं कि इसका 1 रुपये का है, वो करोड़पति बन जाएगा। ये सब फेक है, ये सब क्या है, फेक है। जब तक आप खुद का एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक आप खुद देखोगे नहीं कि स्टॉक में का फंडामेंटल कैसा है, स्टॉक में कंपनी डेप्थ में है, स्टॉक जो भी कंपनी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें कंपनी का टेक्निकल कैसा है, कंपनी सर्वे करेगी कि नहीं करेगी, कंपनी का फ्यूचर कैसा है, पास्ट कैसा है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। वो सब आपको कैसे पता चलेगा, फ्यूचर तो ठीक है, एक बार पता नहीं चलेगा, लेकिन पास्ट तो आपको पता चलेगा। उसमें से आपको पता चलेगा कंपनी का पास्ट कैसा है, कंपनी ने अपने पुराने फाइनेंशियल ईयर्स में कैसा रिटर्न दिया है, कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, कंपनी के प्रोमोटर्स के पास कितना कंपनी का स्टॉक है, कौन से तो आपको जब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो, कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको देखने की ज़रूरत है कि प्रोमोटर होल्डिंग, जो कंपनी में प्रोमोटर का होल्डिंग कितना है, पब्लिक होल्डिंग कितना है, ठीक है। और साथ ही साथ देखना पड़ेगा कि एफपीआई जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनका होल्डिंग कितना है, लोकल गवर्नमेंट एजेंसी का इन्वेस्टमेंट कितना है, बैंक का इन्वेस्टमेंट कितना है, अगर म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट कितना है, सो वो सब आपको देखने की ज़रूरत है। वो सब बहुत मैटर करता है लॉन्ग टर्म में स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए। सो आप जब भी इन्वेस्ट करते हो तो उस टाइम आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना पड़ेगा कैसा है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल्स, कंपनी का हिस्ट्री देखना पड़ेगा, फाइनेंशियल कैसा है कंपनी, उनके फाइनेंशियल ईयर्स में कैसा रिटर्न देती है, कितना कंपनी का प्रॉफिट है एवरी ईयर, कितना कंपनी का ईपीएस आता है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो क्या है, कंपनी डिविडेंड पे करती है या नहीं करती है, ये भी देखना पड़ेगा। अगर स्टॉक ऊपर नहीं जाता है ठीक है, लेकिन अगर डिविडेंड से अगर अच्छा पैसा आपको मिलता है सो वो भी अच्छा है, कंपनी बोनस देती है या नहीं देती है, सो बहुत सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में देखने की ज़रूरत है। सो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया। ईपीएस देखने की ज़रूरत है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी का ये ईपीएस कितना है, कंपनी में डेप्थ कितना है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है,
कंपनी बोनस देती है नहीं देती है, कंपनी का डिविडेंड पेइंग का कैपेसिटी कैसा है, ये सब देखने की ज़रूरत है। उसके साथ ही साथ जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। आपको जब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक सोचने की ज़रूरत है कि आप एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट ना करते हुए आपको आपका जो रिस्क है वो डिवाइड करना पड़ेगा। वो आपको मिनिमम आपको आपके पोर्टफोलियो में 30 स्टॉक रखने की ज़रूरत है। और ये 30 स्टॉक में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो सो आपको इक्वल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी आप स्टॉक सिलेक्ट करोगे वो सब डिफरेंट सेक्टर से हो। मैक्सिमम आप 2 स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम 1 सेक्टर। सो आप जो भी स्टॉक बाय करोगे शुड बी फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, ठीक है। सो डिफरेंट सेक्टर में से आपको स्टॉक बाय करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ कम से कम आपको 30 स्टॉक आपको आपके पोर्टफोलियो में रखने की ज़रूरत है। जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हो तो लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं कि आपको 5 साल 10 साल या 3 साल 4 साल रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आपका टाइम होरिजन है कि आप 2 साल रख सकते हो, 3 साल रख सकते हो। सो अगर आपको प्रॉफिट जो भी सपोज आपके माइंड में है कि मुझे 50% प्रॉफिट मिल गया 2 साल में, तो आप प्रॉफिट बुक करोगे। सो अगर वो सब प्रॉफिट अगर आपको 2 महीने में मिल जाता है, 3 महीने में मिल जाता है, सो आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो और आप री इन्वेस्ट करो दूसरे स्टॉक में। सो स्ट्रैटेजी कैसा रहना पड़ेगा, जब भी आप स्टॉक बाय करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, सो आप एक साथ में पूरा का पूरा पैसा मत डालो। सपोज आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो तो आप सिर्फ 10,000 डालो, बाद में अगर स्टॉक नीचे आए फिर अगेन 10,000 डालो। सो आपको SIP में थोड़ा थोड़ा स्टॉक बाय करने की ज़रूरत है, पूरा का पूरा पैसा मत डालो, थोड़ा थोड़ा डालो। स्टॉक नीचे आएगा फिर बाय करो, तो बाय एंड डिप करो। उसके साथ ही साथ आपको जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। आप ऐसा सोच कर मिनिमम मैक्सिमम 2% आप कोई भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, 2%। उसके साथ ही साथ आपको इन्वेस्टमेंट SIP में करना पड़ेगा, इन स्टॉक में थोड़ा थोड़ा स्टॉक बाय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरे और डिफरेंट सेक्टर से आपको बाय करना पड़ेगा। आपका टाइम होरिजन मिनिमम 6 महीने रहना चाहिए, मैक्सिमम आप कितना भी रख सकते हो एज पर योर अगर आपको रखना है होल्ड करना है एज पर होल्डिंग कैपेसिटी, आप कितने दिन तक भी रख सकते हो। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टाइम होरिजन में आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, सो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, आप दूसरे स्टॉक में वो इन्वेस्ट कर सकते हो। मुझे लगता है कि आपको मैं जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना चाहिए, कैसे स्टॉक का एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है, और कि क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए मैं आपको बताया, क्या क्या चीज़ें चेक करना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया। अभी जस्ट मैं आपको जो भी है मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो कैसा करना है, ठीक है दोस्तों। सो आप मेरा वीडियो 2-3 मिनट और देखो और मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर दूँगा वो सब चीज़ें जो भी मैंने आपको बताया, कैसे चेक करना पड़ेगा स्टॉक के जो पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में मैंने बात किया, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों मैं आपको एक स्टॉक बताना चाहता हूँ, नहास स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। सो ये देखिए ये स्टॉक है, इसके वास्ते इसका एनालिसिस करेंगे आपके लिए, सो डैट आप ऐसे एनालिसिस सभी स्टॉक के बारे में आप कर सकते हो, ठीक है। सो आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी का जो भी ये भी स्टॉक है उसका पी कैसे देखना। आप BSE इंडिया की साइट पे जाओ, वहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा नहास स्पिनिंग मिल्स, और यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो इसका पी कितना है। सो यहाँ पे आपको पता चलेगा पी कितना है, 14 यहाँ पे दिखता है, 14.15। कंपनी का कौन से सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में आपको दिखेगा, टेक्सटाइल सेक्टर में है। उसके साथ ही साथ आपको पता चलेगा कंपनी का जो 1 साल का हाई कितना है, 52 वीक हाई कितना है, 52 वीक लो कितना है, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको इसमें से पता चलेगा। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ से पता चलेगा कंपनी का फेस वैल्यू कितना है, ठीक है। तो फिर यहाँ से पता चलता है आपको फेस वैल्यू कंपनी का कितना है। वैसे आगे जाते हैं, आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न बताता हूँ कैसे देखना है। सो यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो यहाँ पे आप देखोगे जो प्रोमोटर जो कंपनी के मालिक हैं, जो प्रोमोटर्स उनके पास कितना है, ये यहाँ पे दिखेंगे आपको 66% उनके पास होल्डिंग है। उसके साथ हम देखेंगे पब्लिक होल्डिंग, यहाँ पे आपको दिखता है 34% पब्लिक होल्डिंग है। सो हम अंदर में जाके देखते हैं कि एक्चुअल पब्लिक होल्डिंग कितना है, जो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर छोटे
छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके पास कितना होल्डिंग है। ठीक है, सो आप यहाँ पे आप देखोगे जिनके पास इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख, जिनके पास जो 2 लाख के भी से भी कम जो स्टॉक्स है जिनका वैल्यू 2 लाख से भी कम है, सो वो ऐसे 25,000 शेयर होल्डर्स है, उनके पास ऑलमोस्ट 23% उस होल्डिंग है। सो बाकी 4% होल्डिंग बड़े जिनके पास ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर रखे उनके पास 4% होल्डिंग है। ठीक है, सो यहाँ से आप देख सकते हो पब्लिक होल्डिंग कितना है। यहाँ पे आप देखोगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास भी कुछ होल्डिंग है, कुछ म्यूचुअल फंड के पास भी होल्डिंग है, बट बहुत कम है लेकिन है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी होल्डिंग है इस स्टॉक का, नाहा स्पिनिंग का। सो यहाँ से आपको पता चलेगा कौन से फंड हाउसेज, कौन से बैंक, कौन से किस इंडिविजुअल अपना रिटेल इन्वेस्टर के पास कितना है। ठीक है, म्यूचुअल फंड या बड़ी इन्वेस्टर के पास कितना स्टॉक होल्डिंग है, यहाँ से पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, सो आगे जाते हैं, हम देखते हैं कंपनी का रिजल्ट कैसे एनालिसिस करना। सो यहाँ से मैं रिजल्ट में जाता हूँ। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल 2021 अभी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसमें कंपनी का EPS था 11 रुपीज़, यहाँ पे आप लिखता है 11 रुपीज़ 33 पैसे, और कंपनी का जो रेवेन्यू था कितना है 2111 करोड़। सो हम जाते हैं कंपनी का हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे आप देखोगे एनुअल ट्रेंड। सो एनुअली कंपनी ने जो भी पुराने जो साल्स थे वहाँ पे तब उन्होंने कैसा रेवेन्यू कैसा था, प्रॉफिट कैसा था। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे कंपनी का जो 2017 में कंपनी का रेवेन्यू था 2132 करोड़। साथ में आप देखोगे प्रॉफिट, सो यहाँ पे आप देखोगे कंपनी प्रॉफिट में थी 18 करोड़ और तब कंपनी का EPS था 12। उसके अगले साल भी आप देखोगे कंपनी का 45,000 प्रॉफिट था और EPS था 12। सो यहाँ पे 2018 में देखोगे कंपनी लॉस में थी, वो EPS लॉस में आया। फिर 2019 में देखोगे अगेन कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया 65 करोड़, कंपनी का EPS था 18। फिर उसके नेक्स्ट ईयर कंपनी ने लॉस तो दिखाया और EPS भी, सो बिकॉज ऑफ ये लॉस में था तो कंपनी EPS माइनस नेगेटिव में है। सो अभी करंट ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया 41 करोड़ का और EPS था 11 रुपीज़। सो उसके साथ ही साथ आपको देखना पड़ेगा कंपनी के ऊपर डेप्थ कैसा है, कंपनी इंटरेस्ट कितना पे करती है। सो आप देखोगे कंपनी का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है एवरी ईयर बढ़ रहा है, मीन्स डेप्थ कंपनी का इंटरेस्ट हो रहा है, इसीलिए कंपनी का इंटरेस्ट जो कंपनी पे करती है ऑन डेप्थ वो बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। ठीक है दोस्तों, सो और आगे जाते हैं, हम देखते हैं कंपनी का डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं देती है। सो ये भी आपको देखने की ज़रूरत है, वो भी बहुत सारा अच्छा पैरामीटर्स है। यहाँ पे आप देखोगे कॉर्पोरेट एक्शन में देखिए, यहाँ पे आपको पता चलेगा कंपनी डिविडेंड देती है नहीं। यहाँ पे देखो कंपनी हर साल डिविडेंड देती है। 2015 में 1 रुपये दिया, 2016 में 1.5 रुपये दिया, फिर 17 में फिर 50 पैसे, फिर 1 रुपीज़। तो कंपनी कंसिस्टेंटली पेइंग डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर्स। ओके दोस्तों, तो मैंने जैसे आपको बताया कि शेयर होल्डिंग कैसे देखना है, रिजल्ट कैसे एनालिसिस करना है, कंपनी का डेप्थ कैसा है, कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं देती है, कंपनी का पी क्या है, कंपनी का जो फेस वैल्यू कितना है, 52 वीक हाई कितना है, 52 वीक लो कितना है, कौन से सेक्टर में आते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखना चाहिए। लेकिन ये सब देखने के बाद भी आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये तो आपको टेक्निकल पता, ये तो आपको फंडामेंटली चीज़ें पता चले। लेकिन आप जब भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करो जिसका पी वैल्यू 20 से कम हो, या अगर 10 से कम है तो वो बेस्ट है, वो आपको अपने पैसे डबल कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी स्टॉक का पी 20 के ऊपर नहीं रहेगा। देयर आर बहुत सारे स्टॉक है जिनका पी 100 है, किसी का पी 200 है, किसी का 300 है, 400 भी, इतने हाईएस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक भी है कि जिनकी वैल्यूएशन 400 तक है, 400 पी तक है, लेकिन उसमें आपको प्रॉफिट आने के चांसेस बहुत कम है। आप वो स्टॉक अगर आप बाय करते हो, अभी करंट सिचुएशन में ऐसा है कि जो मार्केट है लाइफ टाइम हाई पे है, अगर वो रिवर्स मारेगा तो क्या होगा, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक है जिनका वैल्यूएशन बहुत ही एक्सपेंसिव हो चुका है, वो सबसे पहले नीचे आएंगे, ना कि जो स्टॉक ऑलरेडी चीप है, जो अच्छे वैल्यूएशन पे बोले वो ज़्यादा नीचे नहीं आएंगे।
ठीक है दोस्तों। सो आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको देखना पड़ेगा पी कितना है। अगर जिसका पी कम है इसका मतलब ये नहीं कि निगेटिव है। कम है मीन्स उसका पी 10 या 15 या 15 के नीचे, 10 के नीचे 5 6 पी, सो वो स्टॉक आपको आपके पैसे डबल कर सकता है। लेकिन सभी स्टॉक आपको पैसे डबल नहीं करेगा। उसके साथ ही पी देखते हो तो आपको पी जो है ना, जो भी पीपीएस रहेगा तो हर साल देखना पड़ेगा कंपनी का हिस्ट्री कैसा है। अगर आप एक ही साल का पी देखोगे, एक ही साल का ईपीएस देखोगे, एक ही साल का रिजल्ट देखोगे तो आप कोई भी स्टॉक में फंस सकते हो। तो पुराना हिस्ट्री भी देखो, पहले कंपनी का क्या रिजल्ट था, पहले कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस था। अगर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है कंपनी का, अगर कंपनी रेवेन्यू कंसिस्टेंट दिखा रही है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिखा रही है, कंपनी ग्रो हो रही है, कंपनी कंसिस्टेंट डिविडेंड पे कर रही है, तो और बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो कभी भी आप इन्वेस्ट करते हो तो ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो, आप थोड़ा सोच के, थोड़ा एनालिसिस करके ही इन्वेस्ट करो। आपका बहुत मेहनत का पैसा है, अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। ठीक है दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि आपको मेरा जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ उससे आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा और आप कुछ ना कुछ तो उसमें सीखे होंगे। ठीक है दोस्तों, सो ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ कि आपको मेरा जो एनालिसिस है स्टॉक के बारे में कैसे सिलेक्ट करें वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, आप किसी और को भी शेयर कर सकते हो, शेयर करना तो शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक कैन सर तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों, थैंक यू।